हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत चौरसिया परफेक्ट समाधान फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर रीडिंग करते होंगे तो बार बार सुना होगा और न्यूज में भी बार बार सुना होगा शब्द जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। हम इसी प्रक्रिया को उसको देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक ट्वीट करके बताया गया विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रेन घूम रहे हैं कोरोना वायरस के जो वेरिएंट है उसके जो विभिन्न स्ट्रेन है उनके नाम रख दिए गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा वायरसों के नाम रखे जाते थे, बिल्कुल वायरसों के नाम हैं और इस वायरस का भी नाम है आप, है ना। तो इन सब पे हम विशेष चर्चा करेंगे, क्या है उन नामों के पीछे की कहानी, किस्सा उसको जानेंगे। अल्फा, बीटा, कप्पा, डेल्टा और गामा। और भारत में स्पेशली जो वेरिएंट घूम रहा था उस वेरिएंट का क्या नाम रखा गया है और इन सब चीजों के पीछे क्या कहानी है और क्या सीन है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा और बात करने वाले हैं। तो आइए मित्र, अपन लोग स्टार्ट करते हैं इन चीजों को पढ़ना। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है इस पे भी हम पूरी की पूरी बात करेंगे, जानेंगे क्या होती है, कैसे होती है। तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पिक्चर को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक ट्वीट किया गया जो कि मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया कि क्या है ये डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि क्या करता है पूरी की पूरी हेल्थ के लिए ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है ओवरऑल वर्ल्ड पे। ठीक, तो ये डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, एक ट्वीट किया था। तो ये लिखा होगा, आप ट्वीट देख पा रहे होंगे, टुडे हु हैज अनाउंस द न्यू नेमिंग सिस्टम फॉर अ की कोविड-19 वेरिएंट्स। ठीक है, तो कोविड-19 जो कि संक्रमण फैल रहा है ठीक वायरस से, उसके लिए क्या किया गया है, एक लेवल दिया गया है बेस्ड ऑन किस पे, ग्रीक अल्फाबेट पे। ग्रीक अल्फाबेट पे क्या दिया गया है, जैसे कि ग्रीक अल्फाबेट देख रहे होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, तो नाम लिखे हुए हैं उनके स्पेशली। इन लोगों की क्या रहती है, आपने देखा होगा कि यार ये अल्फा है ना, बीटा कैसा होता है ये। ठीक, तो इनकी इस प्रकार से क्या है, ये कौन से अल्फाबेट है भाई साहब, तो ये ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूंगा यहां पर और समझने सीखने के दृष्टिकोण से बिल्कुल आसान शब्दों में चीजों को समझा दूंगा कि आगे इन सभी चीजों से रिलेटेड कुछ न्यूज आए तो आप लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आए। तो बिल्कुल मैं उसी पे बात कर रहा था, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये ट्वीट किया गया है ताकि हम ये जो घूम रहे हैं, ये जो विशेष प्रकार के स्ट्रेन घूम रहे हैं, इनको हम क्या करें, नाम को समझ सके और याद रख सके कि भाई ये वाला कहां घूम रहा था, क्या नाम रखा है इसका। ठीक है, इसलिए नाम रखे गए। इस पे हम अभी आगे और चर्चा करेंगे। थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। भाई साहब का मुंह देख रहे होगे आप, ये जो दिख रहे हैं, टेड्रस एडनान घेब्रेयेसस। ठीक, तो टेड्रस एडनान घेब्रेयेसस कहां के भाई, इथियोपिया के हैं और ये हाल ही में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक, इसी के साथ में एक फोटो और देख रहे होंगे आप, उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन। और इन्होंने अभी ये जो सब चीजें चल रही हैं इसके पीछे का रीजन और लॉजिक है कुछ, इन्हें भी अभी कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था और उसमें बताया था, क्योंकि अराउंड वर्ल्ड मीडिया में एक चीज चल रही थी कि ये जो एक वेरिएंट घूम रहा है, आपने जिसका नाम सुना होगा बी पॉइंट, ये नाम सुना होगा B.1.617, ये इसको भारतीय वेरिएंट कह रही थी मीडिया। ठीक है भाई, मतलब कोई भी जो वेरिएंट घूम रहा है वो किसी देश का नहीं है। ठीक है, कोरोना के विशेष क्या है, वेरिएंट है। ठीक है, मैं जो शब्द बोल रहा हूं अभी आगे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये इस पे विवाद हो गया था कि आप कैसे किसी देश का नाम लगा सकते हो, वो वही चीन से, चीनी वायरस, मतलब ये गलत है। इससे क्या हो सकती है, किसी देश की छवि धूमिल हो सकती है। ठीक है, तो वो छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा था एक प्रकार से। तो इन्होंने आया और स्पेशली बताया कि भाई, और ये कहा जा रहा था कि इनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए, वो इन्होंने साफ साफ किए कि यार वो स्टेटमेंट जो मैंने दी थी वो स्टेटमेंट ये नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो वेरिएंट घूम रहे हैं, ना कि भारतीय वेरिएंट। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक उप महानिदेशक और है, जैन एलिसन दिख रहे होंगे उप महानिदेशक। ये कहां से संबंधित है भाई, तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक, तो सौम्या स्वामीनाथन को स्पेशली याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये भारत से संबंधित है और ये 2017 में यहां पर क्या की गई थी, नियुक्त की गई थी उप महानिदेशक के रूप में। और इसी के साथ में देख सकते होंगे कि कभी भी डब्ल्यूएचओ की कोई उप महानिदेशक बनने वाली पहली महिला, ठीक, पहली महिला, और ये किसकी पुत्री हैं, तो एमएस स्वामीनाथन की पुत्री, हरित क्रांति के जो जनक है भारत में, उन्हीं की पुत्री हैं, उन्हीं की। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहां पर काफी काम का है। इसी के साथ डब्ल्यूएचओ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये यूएनओ की एक संस्था है। ठीक, इतनी चीज आपको यहां ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा जो ट्वीट किया गया था, विशेष प्रकार के नाम दिए गए थे, वो क्या है, क्या पिक्चर है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वो नामों पे पहुंचने के पहले आप देख सकते हैं कि ये जो वायरस घूम रहा है इसका नाम क्या है, SARS-CoV-2। ठीक है, ये पूरी की पूरी फैमिली है, तो पहले जो घूम रहा था, इसीलिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए इसका नाम जो दिया गया है SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। और
इसके क्या हो रहे हैं, अभी ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक के अलग अलग प्रकार के क्या देखे जा चुके हैं, वेरिएंट देखे जा चुके हैं, बहुत सारे प्रकार देखे जा चुके हैं। तो इसीलिए इसके क्या है, बहुत सारे वेरिएंट है। इससे जो फैलने वाला संक्रमण है उसको किस नाम से जानते हैं, कोविड-19 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये वेरिएंटों को समझने के लिए क्या किया गया है, वेरिएंटों के 3 भाग या प्रकार में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में इसको भी बार बार सुना होगा और ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं आगे तक के। ठीक है, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो 3 प्रकार बना के रखा है किसने, WHO ने। बट ये वाला जो है चर्चा में बिल्कुल भी नहीं है, बट चर्चा में ये दोनों है। और ये क्या है, अब हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो BOIS और BOCS, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, शुद्ध हिंदी में एकदम बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मैं। और ये देख रहे होगे BOHC। ठीक, तो ये है क्या, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो ठीक है, ये क्या है सर, तो वेरिएंट ऑफ हाई से कॉन्सिक्वेंस। ठीक, तो ये जो कॉन्सिक्वेंस वाला है, ये उच्च परिणाम वाला है। इस पे कभी भी WHO ने अभी किसी भी विशेष प्रकार की कोई प्रतिक्रिया और यहां पर किसी भी वेरिएंट को अभी तक नहीं डाला है। बट WHO का कहना है कि यहां पर हमारे द्वारा जो डाला जाएगा वेरिएंट और यहां पर जो वेरिएंट डाला जाएगा वो वेरिएंट किस आधार पर रहेगा, विभिन्न प्रकार के वेरिएंट जो कि चिंता का वेरिएंट, मतलब किसी प्रकार से चिंता का विषय है, उस वेरिएंट को यहां पर डाला जाएगा। और जो रुचि का विषय है उसको यहां डाला जाएगा, मतलब जो रुचिकर वाले हैं, जो ज्यादा घातक और खतरनाक नहीं है, एक प्रकार से ये समझे, वो पूरे यहां आएंगे। ठीक, और जो भाली में चिंता का सबसे ज्यादा विषय बना हुआ है वो यहां पर आएगा। ठीक है, इसी को समझने के लिए और किस प्रकार से समझ सकते हैं कि कौन कौन से कोरोना के जो वेरिएंट है उनको यहां डाला जाएगा। अभी जो भारत में जो वेरिएंट घूम रहा था B.1.617, इस वेरिएंट को क्या है, यहीं पर रखा गया है। देख रहे होगे आप किस प्रकार से तबाही मचाया था, कितना खतरनाक तरीके से म्यूटेंट हो रहा है। तो जितना ज्यादा म्यूटेशन होगा किसी एक देश विशेष में पाया गया, उसको कहां रखा जाएगा, भाई चिंता का विषय है ना। हाँ, और उसी प्रकार मैं बात करूं कि ये वाला ऐसा वेरिएंट कोरोना का जो काय में मिले, गुच्छों में मिले, काय में मिले, गुच्छों में मिले और कई देशों में मिले। ठीक है, और इसका म्यूटेशन क्या हो, बिल्कुल कम हो, ना के बराबर म्यूटेट हो, और ये बहुत ज्यादा भारी मात्रा में म्यूटेट होगा तो उसको यहां रखेंगे। समझ में आया? तो बिल्कुल बात है कि बिल्कुल जो भारी मात्रा में म्यूटेट हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसको भाई चिंता का विषय है, बहुत खतरनाक है, चिंता का विषय, वैक्सीन असर नहीं कर रही, चिंता का विषय, बिल्कुल उसको यहां डाल देंगे। ठीक, इसी के साथ में अब हम बात करेंगे आगे। देख रहे होगे गुच्छों में मिला है, कई देशों में मिला है और म्यूटेशन भी थोड़ा सा कम है, उसको यहां डाल देंगे। ठीक, अब बात करते हैं भाई साहब वो वेरिएंट कौन कौन से हैं। ठीक, तो हमको डायरेक्टली बात क्या करना था, ये तो मैंने थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया आप लोगों को। इसी के साथ में अब हम देखते हैं कि ये स्टार्टिंगली हुआ क्या था यहां पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो नाम दिए गए हैं विशेष प्रकार के, ये जो नाम दिए गए हैं, ये किसकी कहानी और पिक्चर क्या है, तो आप लोग ने ये समझ चुके होंगे। थोड़ा सा एक बार और मैं बता दूं इसी चीज के ऊपर। जैसे कि आप ये जानते होंगे वेरिएंट, तो भारत में जो भाई साहब, एक सेकंड, हाँ, भारत में जो भाई साहब वेरिएंट घूम रहा था, ठीक है, भारत में जो वेरिएंट घूम रहा था उससे आप समझ सकते हो। भारत में घूम रहा था B.1.617, ये क्या है, वेरिएंट है। ठीक है, क्या है, ये वेरिएंट है। अब इसी वेरिएंट के अलग अलग क्या निकल गए, स्ट्रेन निकल गए। इसी से क्या बना, जैसे कि B.1.617.1, ठीक, ऐसे ही B.1.617.2, ठीक है, B.1.617.3, ये देख रहे हो आप, अलग अलग चीज दिख रही होगी, समझ में आ रही होगी। एज इट इज ये क्या है भाई, स्ट्रेन है, मतलब इसी से बना हुआ चेंज, परिवर्तित मटेरियल। अब इसमें से क्या हो सकता है भाई साहब, ये भी घूम रहा है भारत में, ये भी घूम रहा है भारत में, और ये नीचे वाला भी घूम रहा है भारत में। अब घूम तो रहा है, बट सबसे ज्यादा दिक्कत और तबाही कौन मचा रहा है। ठीक, अब इसी में क्या किया गया, स्पेशली नामकरण किए गए। ठीक है, इनके भी नामकरण किए गए हैं, और ऐसे ही अलग अलग देशों में विभिन्न वेरिएंटों के अलग अलग स्ट्रेन घूम रहे हैं, उनका भी नामकरण किया गया है। और नामकरण क्यों किया गया है, ताकि हम लोग आसानी से याद रख सके, हाँ यार भैया ये अल्फा बीटा गामा एक्सेट्रा, भैया अल्फा यहां का है, बीटा यहां का है, गामा यहां का है, ये समझने के लिए हमको, ठीक, और याद रहे। ठीक, इन लोग जो काम कर रहे थे, वैज्ञानिक लोग जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने अपने हिसाब से तो ये नाम तो देके रखे ही हैं, उन लोग तो इस पे काम कर ही रहे थे। ठीक है,
बट यहां हो क्या रहा था, एक दिक्कत और आ रही थी कि क्या दिक्कत आ रही थी भैया, ये बोलने लगे थे भैया वो भारत का वायरस है, भैया वो चीन का वायरस है। मतलब गलत बात है ना यार, क्यों छवि धूमिल कर रहे हो? तो वो छवि धूमिल ना हो तो क्या चले यार, उनको नाम ही दे दो। तो अभी नाम दिया गया है, जैसे कि ये कप्पा देख रहे होगे आप यहां पर, एक डेल्टा देख रहे होगे। तो कप्पा और डेल्टा अभी मैंने बताया आपको, ये देखो B.1.6 1.7.2 और ये एज इट इज B.1.617 ठीक है। यहां पर मैंने नाम लिखा था, ये देख रहे होगे, ये 1 और ये 2, ठीक। हाँ, ये वाले का नाम नहीं दिया है, ठीक है। अभी जिसके जो दिया है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो ये क्या होगा भाई, ये इंडिया वाले, ये इंडिया में दिए गए नाम, ये देख रहे होगे इंडिया 2020, इंडिया अक्टूबर 2020, और ये देख रहे होगे अक्टूबर 2020। तो ये मिले वाले मतलब क्या है, जो कोरोना वायरस का एक वेरिएंट घूम रहा था, वेरिएंट सिंपली ये था, वेरिएंट क्या था, ये था B.1.617। अब इस पे क्या हुआ भाई साहब, म्यूटेशन शुरू हुआ, रूप परिवर्तन शुरू हुआ। अब ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये पूरी पिक्चर क्या है, ये इसका जो, जैसे कि नॉर्मली हम समझे डीएनए और आरएनए सुना होगा आप लोगों ने। तो वायरस में सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है, और आरएनए के अंदर भी वही सब चीजें होती है जो कि मान के चले हम डीएनए में होती है। तो डीएनए क्या होता है, किसी भी प्रकार से डीएनए, नॉर्मल शब्दों में समझो डीएनए क्या होता है, अपन लोग बोलते कि नहीं यार कि भाई ये एक बिल्कुल इजी सी, भाई ये इसका लड़का है कि नहीं है, जाके क्या करो भाई, इस बंदे का डीएनए और इस बंदे का डीएनए मैच करवा लो। डीएनए मैच हो गया मतलब छोरा उसी का है, नहीं हो रहा तो समझ रहे हो, हाँ बस वही वाली बात है। अब क्या करना है यहां पर, यही तो इससे देख के समझ जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, जो डीएनए और आरएनए ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और यही क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। एज इट इज वायरस में भी यही आइटम है। ये क्या कर रहा है, समय के हिसाब से अपने रूप को परिवर्तित कर रहा है और म्यूटेट होता जा रहा है। और म्यूटेशन होने के बाद क्या बन रहा है, ये पहले ये भैया वेरिएंट था, इससे भैया ये, फिर ये, है ना, फिर 0.3, ठीक, इन्हीं के नामकरण कर दिए गए। और ये देख रहे होगे आप, इसमें से जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा कोई तबाही मचा रहा है। कोई बहुत पावरफुल हो सकता है, कोई कमजोर भी हो सकता है, ऐसा भी देखे होंगे हमने। कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति, उसका बच्चा थोड़ा सा ढीला रहता है, कोई बहुत ढीला टाइप का व्यक्ति, उसका बच्चा थोड़ा सा कैसा रहता है, तेज रहता है। तो हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं डीएनए में, जिसके चलते ऐसा हो जाता है, ठीक। बट कुछ ऐसी चीजें विशेष प्रकार की जो अनुवांशिक रूप से जितनी भी पोथी पुराण है तुम्हारी, वो पूरी की पूरी क्या होती है, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, होता है डीएनए आरएनए में। इसको हम विशेष तौर पर अब भी आगे समझने वाले हैं। तो क्या किया गया है, विशेष प्रकार से नाम दिए गए हैं। अब थोड़ा सा नाम को देख लेते हैं। एक अल्फा नाम दिया गया है। ये अल्फा कहां पर मिला था, यूनाइटेड किंगडम में, सितंबर 2020 को। देख रहे होगे ये कौन सा वाला वेरिएंट है भाई, बी, तो ये वाला वेरिएंट, ठीक है, B.1.1.7, ठीक। तो ये अल्फा नाम तो डायरेक्टली याद रखो, अल्फा कहां का, ब्रिटेन वाला। बीटा कहां वाले को नाम दिया, साउथ अफ्रीका वाले को, ठीक है। गामा कहां पे नाम दिया, तो ब्राजील वाले को, ठीक है। तो ब्राजील वाला, गामा, बीटा साउथ अफ्रीका, और अल्फा यहां का। और अब आप डायरेक्टली ध्यान क्या रखो, यहां पर एक चीज विशेष तौर पर जो हमको याद रखना है, डेल्टा। भाई डेल्टा ये 2 का वेरिएंट का नाम तो आपको पता है, उसमें 0.2 बस लगाना है। इसका नाम क्या रखा है, डेल्टा, ठीक है। इंडिया में ये मिला हुआ था, ठीक। और एक कप्पा, तो जो वेरिएंट था उसका जो आपका स्ट्रेन है, पहला नंबर का स्ट्रेन 0.1 वाला, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा है, कप्पा, ठीक है। और भी नाम है, लोटा, ठीठा, एटा, जेटा, है ना। तो ये डब्बा, ढक्कन, बाल्टी, ऐसे करके अल्फाबेटिकल जितने भी स्ट्रेन मिले सबके नाम रख दिए गए हैं। अब सबके थोड़ी याद रखेंगे। अब आप इंडिया का बच्चा हो, इंडिया का बच्चा होने के नाते आपको आगामी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब ये बहुत काम का है जो मैंने बता चुका हूं, ठीक। और भी है, बोल लगेंगे तो भाई देखते हैं आगे, ठीक। बट अभी ज्यादा काम के यही है, समझ में आ गया यहां तक के। अब बात करते हैं कि ये जो नाम रखने के पीछे जो रीजन थे वो मैंने बता चुका हूं। थोड़ी सी इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर 0.1 वाले का नाम क्या रखा है भाई, ये कप्पा। और यहां देख लो एक बार, इसका नाम क्या है भाई, कप्पा। क्या नाम है इसका, कप्पा। किसका, ये वाले का क्या नाम है, कप्पा, ठीक है। और ये वाले का नाम क्या है भाई, तो डेल्टा, ठीक है। ये इंडिया में जो घूम रहे हैं, ठीक है। और घूमने के बाद 17 के बाद आज 44 देशों में जा चुके हैं। और मैंने, आप बोलोगे तो मां साहब यहां काय के लिए डाल के रखे हैं जब बहुत सारे अरे भाई वो अपने हिसाब से अभी चिंता का विषय है ना, क्योंकि म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसका। बट
वो चाहेगा जब इसमें इस लिस्ट में इन चीजों में परिवर्तन कर सकता है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने साफ साफ कहा हुआ है। और इस पे तो बात की ही नहीं है, बात इस पे और इस पे चल रही है। तो ये पिक्चर भी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ो यहां से डायरेक्टली, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ साथ में आपको जीनोम मैपिंग के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम मैपिंग, ये चलने वाले जो अभी हाल ही के जो वर्ड है, इन पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और ये कितने ज्यादा कारगर और काम के हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली ये जीनोम, जीनोम शब्द ये जो बना हुआ है, ये जीन से बना हुआ है। जीन होता क्या है यहां तक के मैं लेके आता हूं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से सबसे छोटी इकाई क्या होती है किसी भी बॉडी के लिए, ये होती है सेल, ठीक है। सेल मींस दैट कोशिका। क्या होती है? कोशिका। ये देख रहे होगे आप, कोशिका, ठीक है। तो कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? ये गोला देख रहे होगे आप, ये वाला गोला, ये होता है केंद्रक, ठीक है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक। तो सेल, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम शुद्ध हिंदी वर्ड गुणसूत्र। और मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आया, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर अनुवांशिकी पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे क्या करते हैं? अनुवांशिकी सूचनाओं को ट्रांसफर करते हैं। मां साहब, ये सूचना क्या होती है? बस वहीं पहुंच रहे हैं अपन। ये सूचनाएं कहां होती, कैसे लिखी होती हैं, कैसे ट्रांसफर होती है, इनका क्या प्रयोग होता है और ये वायरस में कैसे काम आ रही है। मैंने पहले भी बताया, वायरस में सिर्फ आरएनए होता है, मानव में आरएनए और डीएनए दोनों होता है, बट मेनली वर्किंग इसकी रहती है मानव में, और वायरस में मेन वर्किंग पे यही बस रहता है, ठीक है। इस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो अब केंद्रक, ये जो कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या होता है? आपके गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। इसी में अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए और आरएनए होते हैं। क्लियर है? और यहां पर डीएनए आरएनए जो होते हैं, अब इसको एक चित्र के इससे समझते हैं हम, ध्यानपूर्वक देखें यहां पर, ठीक। ये चित्र आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका सेल, सेल के अंदर क्या होगा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होगा आपके क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो है ये होता है क्रोमोसोम, ये दिख रहा है आपको। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसी के अंदर जो पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है क्या? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए, ठीक है। ये डीएनए जो ऐसी रस्सी दिख रही है आपको, ये ऐसी 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 टाइप की रस्सी दिख रही है। अब ये है, इसके अंदर पाया जाता है जो ये है डीएनए, ठीक। तो डीएनए समझने के लिए आप एक नसेनी सीढ़ी लेती है ना, जो उसको लो और उसको थोड़ी सी मोड़ दो। मोड़ने के बाद कैसी? इसी आकार की दिखेगी, ठीक है। और उस नसेनी में क्या रहते? गैप ज्यादा रहते सीढ़ियों के बीच में, वहां पे थोड़ी ज्यादा आप क्या डाल दो? सीढ़ियां डाल दो, ठीक। ये इस टाइप का दिखने लगेगा आपको। एज इट इज उसी नसेनी को बीच में से काट दो तो ये इस टाइप की हो जाएगी सीढ़ी आदि, ठीक। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, ये डीएनए किसके अंदर है? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर है। क्रोमोसोम किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस किसके अंदर है? सेल के अंदर है। यहां तक क्लियर हो गई होगी आपको इकाई, ठीक है। अब यहां पे वर्किंग क्या होती है मैंने बताया। अब ये डीएनए के अंदर में क्या होते हैं? ये दिख रहे हैं आपको, ये और ये, ठीक है। ये इस टाइप की क्या होती है? एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? उस पर्टिकुलर की पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, और वही जो हिस्ट्री होती है शुरू से अभी तक की, उसको कहते हैं अनुवांशिकी सूचनाएं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी सूचनाएं, ठीक है। जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? जेनेटिकली इंफॉर्मेशन कहते हैं। और यही क्या होती है? एक के बाद अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, ठीक। एज इट इज वायरस में भी यही काम होता है, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा और ब्रीफ और डीप में समझने का प्रयास करते हैं। वापस आइए। तो ये पूरा की पूरा क्या है भाई? ये डीएनए की संरचना है। अब डीएनए की संरचना को देखोगे, ये इसको मैंने निकाल के ले आया यहां पर, यहां से लेके यहां तक के जो एक फेरा बना हुआ है ये वाला, इस फेरे को क्या कहोगे आप? इसको कहोगे आप जीन। क्या कहोगे इसको? आप जीन कहोगे। क्या कहोगे भाई साहब? तो ये है जीन आपका, ठीक है। क्या है? जीन है, ठीक है। अब ये जीन को समझने के लिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक। ये जो जीन है, जीन के अंदर देख रहे होगे आप न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये एकमात्र जीन नहीं होते, लाखों जीन होते हैं। कैसे होते हैं? लाखों जीन। और जब बहुत सारे जीन होते हैं, उन जीनों को कुल मिलाकर क्या नाम दिया गया है? जीनोम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जीनोम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जीनोम, ठीक है। तो बहुत सारे जो जीन होते हैं उन्हीं की कुल संख्याओं को जीनोम कहते हैं। और ये जीनोम जिस सीक्वेंस में होते हैं, उन सीक्वेंस को देखना, जानना, और उसके अंदर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की ये सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि ऐसी कौन सी चीज है भाई जो बार बार डिस्टर्ब कर रही है, आगे जाके समस्या देगी। मान के चलो किसी व्यक्ति विशेष को कोई जेनेटिकल बीमारी है, और वो बीमारी स्वाभाविक सी बात है जब हिस्ट्री में है यहां तो ट्रांसफर तो होगी, तो बिल्कुल उसको देख परख के हम क्या करें? उस व्यक्ति विशेष को पहले सही कर दें, उस चीज को सही कर दें, ठीक कर दें, है ना। तो ये काम किया जा सकता है, बिल्कुल यही काम क्या है। अब वायरस में क्या होता है? वायरस में आरएनए होता है, मतलब इसका हाफ होता है, ठीक।
ये फैल इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े लेट होते हैं इसकी अपेक्षाकृत, ठीक है। दोनों में विशेष अंतर होता है। ये बहुत जल्दी म्यूटेशन करता है, बहुत जल्दी परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल रस्सी वाला प्रोडक्ट है और ये डबल रस्सी वाला है, ठीक है। तो इसको आप देख रहे हो यहां से निकलने आने जाने में क्या है, सहूलियत है। ये है ही नहीं एक रस्सी, ठीक। ये इसलिए क्या होता है, वायरस में होता है। जैसे वायरस में देखे होगे वो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन धीरे धीरे क्या करता है, फैलता जाता है। तो हम वही बात कर रहे हैं यहां पर। ये भी क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये वाला जो आइटम है आगे लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। और ये क्या कर रहा है, समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कभी कभी बहुत पावरफुल हो जा रहा है, कभी बहुत कम पावरफुल हो रहा है। तो ये एक आइटम धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक वेरिएंट धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, रूप परिवर्तित करता जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, कुछ बहुत पावरफुल हो रहे हैं तो बहुत भारी मात्रा में फैल रहे हैं और खतरनाक हो रहे हैं। तो भाई साहब जब इतनी सब कुछ चीज हो रही है तो वैज्ञानिक इन्हीं चीजों का पता करके पहले वो इंफॉर्मेशन में जाके देख लेंगे, ओए साला ये कर रहा है क्या दिक्कत, चलो इसको निकालो। ये वाला बार बार दिक्कत कर रहा है, इसको मारने के लिए क्या किया जा सकता है, तो कौन सी दवाई का प्रयोग किया जा सकता है। तो पता कैसे लगाएंगे, तो पहले ये तो पता लगाएं। और यही इस सीक्वेंस को जानना और पढ़ना क्या है, ये होती जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। क्या होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग। और जो विभिन्न प्रकार के जो जीन होते हैं उन जीनों के बीच में, ठीक है, उन जीनों के बीच में देखना कि किस प्रकार से इनमें परिवर्तन हो रहे हैं, कब से कैसा परिवर्तन अभी तक के हुआ है ना। तो वो परिवर्तनों को चेक करने के लिए जो तकनीक का प्रयोग होता है वो क्या कहलाती है, जीनोम मैपिंग कहलाती है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना जानना देखना सीक्वेंसिंग में आता है, और जिसके द्वारा उसके परिवर्तनों की चेकिंग जिस टेक्निक से की जाती है वो मैपिंग के अंदर आती है। और इन सभी चीजों को करने के बाद ही वैज्ञानिकों द्वारा विशेष तौर पर जो दवाएं अभी बनाई जा रही हैं वो कितनी इफेक्टिव वर्क करे, कैसे इन चीजों को रोका जाए, ये इनके बढ़ने को रोका जाए, तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग करके जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसके थ्रू ही इसको रोका और जाना जा सकता है। इसीलिए बार बार जीनोम सीक्वेंसिंग शब्द आता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये इस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। मानव में देखेंगे तो बता चुका हूं मैंने ये सब पूरी पिक्चर यहां पे, ठीक है। तो यहां तक के मैंने पूरी की पूरी आपको कहानी बताया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कप्पा को याद रखना और डेल्टा को याद रखना, ठीक है। कप्पा और डेल्टा कहां मिले थे, ठीक। तो यहां तक के पूरी की पूरी कहानी किस्सा मैंने आप लोगों को बता समझा दिया हूं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाना मेरा उद्देश्य था, ठीक है। बाकी जो एग्जैक्टली पढ़ाई करना है वो तो क्लास में ही होती है, ठीक। तो यहां तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।